दोस्तों, जब आप प्यार में होते हैं तो वो एहसास बहुत ही खास होता है। लेकिन अगर कुछ कारणों से उस प्यार को ख़त्म करना पड़ता है या आपका प्यार आपसे जुदा हो जाए तो आपको दर्द झेलना पड़ता है। जो लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं उनके लिए इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति को भूलने की आवश्यकता होती है जिसने आपको चोट पहुंचाई और आपको ब्रेकअप करना पड़ा। लेकिन असली सवाल ये है कि किसी व्यक्ति को कैसे भुलाया जाए जिसके लिए आप सच्ची भावना रखते हो। मेरी राय में इसका कोई आसान तरीका नहीं होता, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे तरीका बताएंगे जिससे आपको अपने अतीत से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सलाम करते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ टूट जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे सामान्य रूप में ले। ब्रेकअप के बाद हम अपने आसपास कांटे महसूस करते हैं। ब्रेकअप को संभालना मुश्किल है, लेकिन हमें इसे सावधानी से संभालना होगा। अपने जीवन से थोड़ा ब्रेक ले और खुली हवा में सांस ले। मुझे पता है ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन को एक मौका देना होगा। उस समय जब आप एक कदम पीछे ले लिया है, आप महसूस कर पाएंगे कि जब आप रिश्ते में थे तब आपने अतीत में क्या किया था। आपको एहसास होगा कि आप उस रिश्ते में कितना अंधे थे। ये समय आपके लिए दर्दनाक होगा, लेकिन ये सही समय होगा जब आप खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी को एक ब्रेक की ज़रूरत है और ये इसके लिए सही समय है। जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो कोई गीत, स्थान, रेस्टोरेंट, सड़क जैसी कुछ चीज़ें हमारे लिए विशेष होती है। ये चीज़ें हमारे लिए यादें बनाती है। जब हम अलग होते हैं तो ये चीज़ें हमारे दिमाग को परेशान करती है और हम उस समय पर वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वे चीज़ें विशेष थी। ये अच्छा नहीं है। हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करना होगा। हमें नई जगहों का पता लगाना होगा, नई यादें बनानी होगी। हम नई जगहों का आनंद लेना शुरू कर देंगे और हमारा दिमाग एक दिन पुरानी यादों को खो देगा। जो लोग ब्रेकअप के दर्द में होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे में वो यादों को याद करते करते रोते हैं। शोध से पता चला है जो लोग ऐसा करते हैं वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को ना तो भूख लगती है ना ही प्यास, इन्हें अकेले रहना पसंद होता है और ये ना ही ज़्यादा बात करते हैं। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर गलत कदम उठाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी ऐसे हैं तो आपको अकेले रहने से बचना होगा। हमेशा अपने साथ किसी न किसी को रखें। हो सके तो बाहर घूमें, लोगों से मिले, टीवी देखें, हर किसी से बात करें। ऐसे में आप अपने अतीत को भूलने में कामयाब हो सकते हैं। किसी ने खूब कहा है कि दर्द को बयां करके ही दर्द को कम कर सकते हैं। अगर आप अपने सच्चे प्यार को खो चुके हैं और डिप्रेशन में हैं तो आपको अपने दर्द को किसी से बांटना होगा। ऐसे में आप अपना मन हल्का कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से शोध में ये साबित हुआ है कि जब आप किसी तकलीफ़ को अपने अंदर ही भर के रखते हैं तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप इसे किसी से शेयर करते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जो आपको इस दर्द से बाहर आने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वाला उपाय का ज़रूर पालन करना चाहिए। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उसे याद नहीं करना चाहते हैं तो आपको उसकी सभी चीज़ों को अपने से दूर करना होगा। उसकी दी हुई सभी गिफ्ट्स को जला दे या फेंक दे। सोशल नेटवर्क से उसे ब्लॉक कर दे। मोबाइल से उसका नंबर और सभी कन्वर्सेशन भी डिलीट कर दे। अगर आपके पास उसकी तस्वीर है तो उसे फाड़ने से अच्छा जला दे। आपको अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, जिस इंसान ने आपको दर्द दिया है, अगर आप अभी भी उसकी यादों को संजो के रखेंगे तो आप और ज़्यादा तकलीफ पाएंगे। तो अगर आप उसकी सभी चीज़ों को अपने से दूर करते हैं तो उसकी यादों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपका सच्चा प्यार आपको किसी भी कारण से छोड़ देता है तो ऐसे समय पर आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप आंसू बहा रहे हैं या डिप्रेशन में हैं तो ऐसे समय पर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या फ़ायदा आपके रोने या डिप्रेशन में रहने का, जबकि जिसने आपको धोखा दिया है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे इंसान के पीछे उदास रहना ही क्यों है। आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए ये उस इंसान का नुकसान है जिसने आपको खोया है। अतीत को भूलकर भविष्य की ओर बढ़े। अक्सर ये देखा गया है कि ब्रेकअप के बाद भी आपके मन में ये थोड़ा बहुत रहता है कि शायद वो दोबारा मिल जाए। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको ये याद करना चाहिए
कि उसने आपसे क्यों ब्रेकअप किया। ऐसे में आपको उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। अगर वो बोलता या बोलती है कि हम ब्रेकअप के बाद भी दोस्त रह सकते हैं, तो ध्यान रखें कि उसके संपर्क में नहीं रहना है। हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह से आप अपने भावनाओं पर काबू नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मन बना लिया है कि इसको भूलना है, तो संपर्क में रहने से आप उसे भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमें वो सूची बनानी होगी जो हम हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन कभी भी उन्हें करने की कोशिश नहीं की। हमारे जीवन में हमेशा कुछ चीज़ें होती है जो हमने सोचा था कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वास्तव में एक बार कोशिश करना चाहते हैं। आपको कुछ दिलचस्प करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप इन नई और दिलचस्प चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, तो आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। ये सही समय है जब आप खुद को तलाशते हैं और अपने आप को कुछ क्रिएटिव चीज़ों में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि आप अपने कड़वी अतीत को भूलकर एक नया व्यक्ति बन सके। अगर आपको एक बार प्यार में धोखा मिल चुका है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगली बार भी धोखा ही मिलेगा। आपको नए रिश्ते के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको नए रिश्ते के लिए मन नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपने आप को थोड़ा समय दें। ध्यान रखें कि नए रिश्ते में आने से पहले सतर्क हो जाए। किसी से भी जल्दी रिश्ते ना बनाएं। सबसे पहले उसको अच्छी तरह से जानें और बाद में फैसला लें। अंत में महत्वपूर्ण ये है कि अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने की ज़रूरत है। क्षमा हमारे अपने भले के लिए है। क्षमा शायद उस दर्द को सही ना करे जो उस व्यक्ति ने आपको दिया है, लेकिन ये आपके दर्द को कम कर देगा। आप शांत महसूस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं को माफ़ करें। आपको उस व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ने के लिए स्वयं को माफ़ करने और उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करने की आवश्यकता है जिनके कारण ब्रेकअप हुआ। एक बार जब क्षमा हो जाती है, तो आप अपने जीवन के बेहतर पथ पर बढ़ जाएंगे और ताजगी महसूस करेंगे। हमेशा सोचें कि ब्रेकअप आपके जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको अपने जीवन में केवल अच्छी चीज़ें मिलेगी। दोस्तों, कभी कभी हमारे दिलों को तोड़ने की ज़रूरत होती है ताकि हम उन रत्नों को पा सकें जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें खोजने में असमर्थ हैं। जब दिल टूटता है तो हमें पता चलता है कि इनको खोजा जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन कुछ तरीकों को अपनाकर आप भी अपने दर्द से बाहर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।